Hello friends, again welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you about basic knowledge of each and every manufacturing companies. So first word is starting from production. Production is a process whereby raw material converted into finished product, which is measured as the difference between value of input to value of output. प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट में, जो मेज़र करता है इनपुट और आउटपुट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को। आफ्टर प्रोडक्शन क्वालिटी एक ऐसा वर्ड है जो बार बार बिजनेसेस में और कंपनीज में लिया जाता है। सो क्वालिटी मीन्स व्हाट? क्वालिटी इज़ अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर दैट वी मेड द प्रोडक्ट। क्वालिटी को हम बहुत से तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। इट इज़ नथिंग बट डिलाइटिंग द कस्टमर। इट इज़ नथिंग बट फ्री फॉर डिफेक्ट। ऐसे बहुत से तरीके से हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, एनालाइज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। द मेन टॉपिक इज़ QMS। QMS इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए QMS की नीड होती है। लीगल कंप्लाइंस ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन फुलफिल कर सके, दैट इज़ QMS। QMS को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी अश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्वालिटी अश्योरेंस में हम ट्राई करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बने, बेहतर बने और डिफेक्ट ना आए। क्वालिटी कंट्रोल में कस्टमर को पार्ट देने से पहले हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट ओके है या नहीं। मीन्स दोनों का काम एक ही है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को बेहतर बनाना। QMS के स्टैंडर्ड होते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड है ISO 9001 फॉर इम्प्लीमेंटिंग QMS इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO 14001 फॉर इम्प्लीमेंटिंग EMS इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। EMS का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 45001 फॉर इम्प्लीमेंटिंग OHSAS इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। OHSAS का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। IATF 16949 फॉर इम्प्लीमेंटिंग QMS इन ऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। सो IATF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। IATF 16949 में 5 क्वालिटी कोर टूल होते हैं, जिनका नाम है APQP, PPAP, MSA, SBC एंड FMEA। APQP का फुल फॉर्म होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। PPAP का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। MSA का फुल फॉर्म होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। SPC का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड FMEA का फुल फॉर्म होता है फेल्योर मोड इफेक्टिव एरिया। ये तो हो गए IATF के 5 क्वालिटी कोर टूल। ISO 27001 for implementing information security management system. That's all about the QMS standard. Second thing is audit. हर कंपनियों में ऑडिट होता है। सो ऑडिट मीन्स व्हाट? आपने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है एज अ ऑडिटर, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंटली सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जिस एरिया का, जिस प्रोसेस का आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं। मीन्स उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कितने हैं, कंप्लाइंस कितने हैं, नॉन कंप्लाइंस कितने हैं, इन सबको इवेलुएट करना, दैट इज़ द ऑडिट। ऑडिट के टाइप्स होते हैं मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्लाइंस ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, लेयर ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट। इन सब ऑडिट में मुझे सिर्फ 2 ऑडिट के बारे में पता है, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट जो हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं और प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनल ऑडिट जो हमारा वीकली और क्वार्टरली होता है। अब क्वालिटी ऑडिट के पर्पस की बात की जाए तो क्वालिटी ऑडिट का पर्पस है सिस्टम को चेक करना, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, NC डिफेक्ट का पता होना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करना, एज़ पर नीड, एज़ पर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो करना, टूल्स, टेक्निक्स, क्वालिटी पॉलिसीज़, अगर कस्टमर कंप्लेंट आती है तो करेक्टिव एक्शन लेना। दैट इज़ द पर्पस ऑफ क्वालिटी ऑडिट। जब कोई ऑडिट स्टार्ट होता है तो ऑडिट सीनियर मैनेजमेंट के साथ ओपनिंग मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ऑडिट टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, शेड्यूल रेडी किया जाता है, स्कोप क्लैरिफाई किया जाता है और ऑडिटी रेडी है या नहीं ये कैरी आउट किया जाता है। ड्यूरिंग स्टार्ट योर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट रीड किया जाता है, डाटा एनालाइज किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट की नीड है तो क्वालिटी पॉलिसीज़ को ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट ऑडिटी सीनियर मैनेजर के साथ रिजल्ट डिस्कस किया जाता है, कंक्लूजन निकालते हैं और फाइनल रिपोर्ट निकलती है। देन सेकंड टॉपिक इज़ 7QC टूल। इट इज़ नथिंग बट अ 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल।
which is helped through quality issues solve and problem solving, data analyzing, data collecting, and identify root cause. The first QC tool is checklist. Second is cause and effective diagram. Third is flowchart. Fourth is Pareto analysis. Fifth is control chart. Sixth is scatter diagram. And सेवन्थ इज हिस्टोग्राम. सो चेकलिस्ट में हम रियल टाइम में डाटा कलेक्ट करते हैं. कॉज एंड इफेक्टिव डायग्राम, दैट इज इशिकावा. इशिकावा एक जापानी वर्ड है. इट इज़ नथिंग बट अ फिशबोन डायग्राम विच इज़ हेल्प वेरियस causes affecting in a process. In a flow chart, it is a type of diagram that represents step by step process which is help various kind of boxes, shapes and connecting with these arrows. Fourth is Pareto analysis. It is a bar chart which is represent arranging element in descending order. In control chart, whether process is control or not, to check the control chart. In scatter diagram, whether relationship exists and strength of that relationship. In histogram, it is nothing but a frequency distribution because frequency occur in any given value that represent height of that bar. अब बात करते हैं सिक्स सिग्मा की. तो सिग्मा मतलब स्टैटिस्टिकल मेज़र है. वेरिएशंस को कम करना और वेरिएशंस को मेज़र करना, दैट इज़ सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा की नीड होती है मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन एप्लीकेशंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में. सिक्स सिग्मा की नीड क्यों है? बिकॉज ऑफ रिड्यूस ट्राइबल नॉलेज, improve customer satisfaction, improve profit, and create competitive advantage. Six Sigma is a quality program and it is used for firefighting. Six Sigma की स्टोरी की बात की जाए तो इन द ईयर 1920 to 1940 कंपनी की सोच थी कि वो लोग एक्सेलेंस थ्रू इंस्पेक्शन करते थे. आफ्टर दैट 1940 से 1960 तक कंपनी की सोच चेंज हुई और उसमें TQM ऐड किया गया. TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि क्वालिटी अश्योरेंस से बिलोंग करता है. 1960 से 1980 में फिर से थोड़ा चेंज आया और उसमें SPC को ऐड किया गया. SPC मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, दैट इज़ बिलोंग टू क्वालिटी कंट्रोल. 1987 से अब तक कंपनी की सोच चेंज हुई और उसमें सिक्स सिग्मा को ऐड किया गया. सिक्स सिग्मा मतलब ज़ीरो डिफेक्ट. आफ्टर दैट 2000 से अब तक सिक्स सिग्मा में फिर से लीन को ऐड किया गया. लीन सिक्स सिग्मा मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग प्लस सिक्स सिग्मा. उसमें कस्टमर के व्यू को देखा गया. ये तो हो गई सिक्स सिग्मा की स्टोरी. सिक्स सिग्मा को फाउंड किया था मोटोरोला ने और फादर ऑफ सिक्स सिग्मा बिल स्मिथ को कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीन. लीन मतलब ओनली फोकस ऑन वेस्ट. मटेरियल को बनाते समय कम से कम मैन पावर, कम से कम मनी, कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस का यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना. मिनिमम सोर्सेज का यूज़ करके वेस्टेजेस को कम करना, वेस्टेजेस को ख़त्म करना, दैट इज़ द लीन. सेकेंड थिंग इज़ काइजन. काइजन इज़ अ जापानी वर्ड. काई मीन्स चेंज एंड सन मीन्स गुड. इट इज़ नथिंग बट अ चेंज फॉर गुड. काइजन का डेवलपर मासाकी इमाई है, जिन्होंने बताया है कि काइजन में छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और वेस्टेजेस को ख़त्म किया जाता है. काइजन इज़ एवरी वन, एवरी डे एंड एवरीवेयर. काइजन के लिए हम टूल यूज़ करते हैं जिनका नाम है PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, रीअरेंज मेथड, कनबन, 7QC टूल, 5 चेक शिफ्ट, 5Y, 1H एंड पोकायुक. काइजन में हम 3M का यूज़ करते हैं. 3M मतलब मुदा, मुरा, मुरी. मुदा मतलब वेस्ट, मुरी मतलब अनइवननेस और मुरा मतलब ओवरबर्डन. सो मुदा मतलब वेस्ट. सो मुदा में भी हम 7 टाइम वुड का यूज़ करते हैं. टाइम वुड मतलब T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, I फॉर इन्वेंट्री, M मतलब मोशन, W मतलब वेटिंग, O मतलब ओवर प्रोसेसिंग, O मतलब ओवर प्रोडक्ट एंड D मतलब डिफेक्ट. टाइम वुड में भी हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पीपल वेस्ट, क्वालिटी वेस्ट एंड क्वांटिटी वेस्ट. सो पीपल वेस्ट में हमारा ओवर प्रोसेसिंग आता है और इन मोशन आता है और वेटिंग आता है. क्वालिटी वेस्ट में हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, ओवर प्रोडक्ट आता है और इन्वेंट्री आता है. क्वालिटी वेस्ट में हमारा डिफेक्ट आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनसी. एनसी मतलब नॉन कन्फर्मेंस. एनसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रोजेक्ट, कंपोनेंट उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर को डेविएट करते हैं. प्रोसेस में या प्रोडक्ट में गलत होना, दैट इज़ एनसी. एनसी के भी टाइप्स होते हैं: इनवर्ड एनसी, प्रोसेस एनसी और सप्लायर वेंडर एनसी. इनवर्ड एनसी में इनकमिंग में डेविएशन मिलना, प्रोसेस एनसी में प्रोसेस में डेविएशन मिलना
और सप्लायर वेंडर एनसी में बाहरी सप्लायर के यहाँ जब इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर डेविएशन मिलना। जब किसी ड्राइंग कस्टमर या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में डेविएशन आएगा तो एनसी फेल होगा। किसी भी जगह पर अगर एनसी ऑक्योर होगा तो क्वालिटी इंजीनियर एनसी हैंडलिंग की प्रोसेस चालू कर देगा और प्रोडक्शन हेड इन्फॉर्म करेगा। जब भी कोई भी एनसी आता है तो एनसीआर की रिपोर्ट भरी जाती है जिसमें एनसी को रिकॉर्ड किया जाता है। डिज़ाइन इंजीनियर और डिज़ाइन हेड जो एनसी आया है उसको हाई रिस्क और लो रिस्क में कैटेगराइज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो है वो रिवर करेगा एज़ पर द सिचुएशन, और जो क्वालिटी इंजीनियर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं वो चेक करेगा। इन फ्यूचर अगर प्रोडक्ट को डिफेक्ट आता है या फिर कुछ इशू आता है तो हमारे पास एनसीआर की रिपोर्ट रहती है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्पोजिशन देने वाले की साइन रहती है जिससे कि डिस्पोजिशन देने वाला भी फंस सकता है। सो बी केयरफुल टू गिव द डिस्पोजिशन। एनसी प्रोसेस को रिसॉल्व करने के लिए हम एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन के भी टाइप्स होते हैं: करेक्शन, डिस्पोजिशन एक्शन, कंटेनमेंट एक्शन, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन इम्पैक्ट। करेक्शन एक्शन में हम प्रोडक्ट को रिवर करते हैं, रिपेयर करते हैं और रिग्रेड करते हैं। डिस्पोजिशन एक्शन में प्रोडक्ट को स्क्रैप करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और रिवर करते हैं। कंटेनमेंट एक्शन में टेम्पररी एक्शन लिया जाता है और करेक्टिव एक्शन में रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन में हार्मफुल इफेक्ट होता है और करेक्टिव एक्शन इम्पैक्ट में जहाँ पर इशू हुआ है उस एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब भी एनसी आता है तो आरसीए रिपोर्ट भरी जाती है। तो आरसीए मतलब क्या? आरसीए का फुल फॉर्म होता है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रूट कॉज तब मानेंगे जब प्रोसेस को एलिमिनेट कर दें, तब जो फाइनल आउटकम आएगा जिससे प्रॉब्लम हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, दैट इज़ आरसीए। आरसीए को सॉल्व करने के लिए 5 वाई का यूज़ करते हैं। 5 वाई का यूज़ करने से हम रूट कॉज को अनकवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 5 वाई का यूज़ करें, हम 2-3 वाई का भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व इन 2 और 3 वाइज। आरबीए मतलब रेड बिन एनालिसिस। रेड बिन एनालिसिस ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, क्वालिटी सर्कल बेस्ड है। डिफेक्ट को एलिमिनेट करना। आरबीए की मीटिंग होती है जिसमें डिफेक्ट को और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन मतलब एक्यूरेसी मेजर करता है और उसमें रीडिंग ली जाती है। सेकंड टॉपिक इज 8D कैपा। 8D कैपा मतलब 8 डिसिप्लिन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कैपा मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रूट कॉज के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन और पोटेंशियल कॉज के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। 8D मतलब 8 डिसिप्लिन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फर्स्ट D इज टीम फॉर्मेशन, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, interim containment action, root cause analysis, develop the permanent corrective action, validate the permanent corrective action, identify, implement preventive action, and team recognition. 8D kappa is a commonly used for 8D kappa format and it is specially used for automobile industries. Second thing is 5S. 5S is a made of Japanese word. First S is Seri, Siton, Seesaw, Sitesku, and Shitsuke. In Hindi, sort, set in order, shine, standardize and sustain. सॉर्ट का मीनिंग होता है सही चयन करना, सेट इन ऑर्डर मतलब अरेंज करना, शाइन मतलब क्लीनलीनेस, स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण और सस्टेन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं पोकायोग की। पोकायोग ये एक जापानी वर्ड है जो सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने जापान में यूज़ में लाया गया। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो ऑपरेटर को गलती करने से रोकता है। जब सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया तब इसका नाम बाकायोग था। बाकायोग मतलब फुल प्रूफिंग, इडियट प्रूफिंग, लेकिन ये नाम लोगों को पसंद नहीं आया और इसका नाम बाकायोग से पोकायोग हो गया। पोकायोग मतलब मिस्टेक टू अवॉइड मिस्टेक प्रूफिंग, भूल कर भी गलती ना हो, दैट इज़ पोकायोग। केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई का एक डैशबोर्ड होता है, ऐसे इंडिकेटर जिसमें हमारे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, दैट इज केपीआई। सेकंड थिंग इज वीएसएम। वीएसएम का फुल फॉर्म है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू मतलब कीमत, स्ट्रीम मतलब धारा और मैपिंग मतलब मानचित्रण। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इज ए लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल दैट अलाउ अस टू विजुअलाइज, एनालाइज and improve all the steps in a product delivery process. It helps the find out the wastages in a process. It is one of the starting tool. अगर कंपनी के अंदर 5S ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो हम क्या करेंगे कि VSM से इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्टिंग करेंगे।
इससे हमें पता चल जाएगा कि लाइन के अंदर कहाँ कहाँ वेस्टेजेस है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग इज़ IQA या फिर IQC। IQA का फुल फॉर्म है इनकमिंग क्वालिटी अश्योरेंस और IQC का फुल फॉर्म है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। सो IQA या फिर जिसे हम IQC भी कहते हैं, वो क्या होता है कि जब मटेरियल गेट के अंदर विड्रॉल करता है तब हम उस मटेरियल को चेक करते हैं कि वो जिस मटेरियल को हमने ऑर्डर किया था क्या वो उसी तरह से आया है या नहीं, मतलब वो उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर ओके है या नहीं, उसकी क्वालिटी ओके है या नहीं, ये सब चेक करना, दैट इज़ द इनकमिंग क्वालिटी अश्योरेंस या फिर इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। द लास्ट टॉपिक इज EHS पॉलिसीज एंड क्वालिटी पॉलिसीज। इन EHS पॉलिसीज protect our employees, contractor, visitor with strong EHS program, reduce waste, prevent pollution and conserve resources, minimize our environmental footprint with aspire for carbon neutrality, assess, mitigate and manage the EHS risk of our operations and drive a culture of proactively hazard identification and learning. In quality policies, passionately driving the customer satisfaction with all the products and services we providing having world-class capability to achieve overall success. Delivering result with a sustained global compliance culture. Continuously improving everything we do and empowering our employees to engage and own quality. That's all about the basic knowledge of each and every manufacturing companies. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching me.